ये किसके तरानों से मुनव्वर है फिजाएं, हर दिल में उतर आई हैं ये किसकी सदाएं। दोस्तों, इस आवाज को जो सुनता वो दीवाना हो जाता था। जनरली हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फिल्म स्टार्स, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइंस की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक आवाज की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो जब रेडियो पर आती थी तो उसे सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे। रेडियो उनको अपनी तरफ खींचता था। जिस तरह से वो बहनों भाइयों बोलते थे, उनका अंदाज सबसे निराला था। सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी, क्योंकि बहनों और भाइयों, हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं। तब से लेकर आज तक उन जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आवाज के बादशाह अमीन सयानी की। वो आवाज जिसे सुनकर थम जाती थी श्रोताओं की सांसें। सिर्फ एक बात की शिकायत है मुझे तुमसे, कि तुमने कहा कि अमीन भाई कितनी अच्छी तरह बोलते हैं कि भाइयों और बहनों। मैं भाइयों और बहनों कभी नहीं कहता, बहनों और भाइयों कहता हूँ। रेडियो पर जिस अंदाज में कभी अमीन सयानी के मुखारबिन से गीतों से सजे एक प्रोग्राम का आगाज हुआ करता था, वो ऐसा होता था कि लोग दिन गिन गिन कर कार्यक्रम के प्रसारित होने का इंतजार करते। और वो मखमली आवाज जिसके दीवाने कई मुल्कों के लोग हो गए थे, भारत ही नहीं, जी हाँ, भारत से बाहर भी, विदेश भी। और ख़ास एक बात आपको बता दूं कि जब मैं आया तो एक तो परदेश से फॉरेन ट्रिप करके आया हूँ, उस मुल्क से जिसका नाम है साउथ बॉम्बे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आवाज की दुनिया के उस शहंशाह की जिसकी बादशाह का जलवा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ना ही कोई उसके जैसा था और संभवतः ना ही कोई शोहरत के उस पायदान पर पहुंच पाएगा जो अमीन सयानी को हासिल है। ये किसने हर एक शेर को नगमों से संवारा, ये कौन गया मोड़ के संगीत का धारा, वक्त के फनकारों में उसका था अलग मकाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इतिहासकार, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। देखिए, जब भी हम रेडियो पर या सीडी या कैसेट प्लेयर से ये फिल्मी गीत सुनते हैं ना, तो चाहे उन गीतों की फिल्में हमने देखी हो या न देखी हो, हमें यूं लगता है जैसे उन गीतों के फिल्मी सितारे अजनबी नहीं बल्कि अपने बनकर हमारे पास बैठकर हमें सीने से लगा रहे हो। जी हाँ, यही वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए 70 के दशक में हिंदुस्तान की सड़कें शाम से ही सूनी हो जाया करती थी और संगीत प्रेमी दिल थाम कर गीतों से सजी संगीतमय हिट परेड के अनाउंसमेंट को सुनने के लिए अपने रेडियो सेट के नजदीक आ जाते थे, चिपक जाते थे। आपने सही पहचाना, ये जादू किसी और का नहीं बल्कि दमदार आवाज के मालिक अमीन सयानी का था, जिसकी हैसियत आज भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। और इतना मज़ा आया उन सब से मिलकर, उन सब को जानकर, उन सब के पहलू में रहकर। तभी तो मैं अपने इंटरव्यूज़ में ऐसी ऐसी प्यारी पर्सनल बातें उनसे पूछ पाया जो अक्सर लोग नहीं पूछ पाते। पहले बिना का गीत माला, बाद में सिबा का गीत माला गूंथ कर साल दर साल अमीन सयानी ने गीतों की सफलता की फहरिस्त लोगों के सामने रखकर जो मनोरंजन किया है वो शायद ही कोई भूल पाएगा। अच्छा, अब जरा ये बताइए, क्या याद है आपको कि ये गीत किस फिल्म स्टार ने गाया था, मगर फिल्म स्टार बनने से पहले गाया था? अरे, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कली का रूप, फूलों का सिंगार, कोमलता की देवी, टुन टुन। सभी के दिलों पर राज करने वाले अमीन सयानी की आवाज का जादू कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, और हमारी दुआ है कि आगे उनकी आवाज पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे। थैंक यू। वैसे भी 83 साल तक जिंदा रहा हूँ, देखे कब तक रहूँगा। इस लिविंग लेजेंड के दीवाने आज भी उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं। तभी तो वो देश के वाहिद रेडियो जॉकी, ऐसे अकेले रेडियो जॉकी हैं जिनकी सबसे ज्यादा नकल की गई है। उनके बोलने के अंदाज से मुतासिर ना केवल आम लोग थे बल्कि फिल्मी कलाकारों में भी वो उतने ही मकबूल थे। कई मौकों पर
इन नामचीन फिल्मकारों ने भी उनकी खूब नकल उतारी है। घर घर की आवाज बनने वाले इस कलाकार को भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजकर कला जगत में उनकी उपलब्धियों को सराहा है। हालांकि अमीन सयानी आज भी उसी लो प्रोफाइल में रहते हैं जिस तरह उन्होंने अपना रेडियो का सफर शुरू किया था। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित 88 साल के अमीन सयानी का जन्म बंबई में 1932 में हुआ था और सन 1951 से ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत एक अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर से की थी, मगर जनता को उनका हिंदी उर्दू लहजा बहुत भा गया, उन्हें सिर माथे पर बिठाया। मगर भाई, गीत माना रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951। मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं। उनका सबसे चर्चित रेडियो शो रेडियो सिलोन से 1952 में शुरू हुआ था, जिसका प्रसारण कोलंबो से किया जाता था। इससे न केवल उनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में बल्कि साउथ एशिया तक फैली। तो लता जी, मैं शुरू करता हूँ अपने सवाल जरा डरते डरते। तो ये बताइए, आप कहाँ पैदा हुई? नहीं, सस्पेंस में कुछ नहीं अमीन भाई। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है। इंदौर में? जी हाँ। ये अमीन सयानी की दूरदर्शिता ही थी कि उस जमाने में फिल्मी गीतों की रेटिंग और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री उनके रेडियो कार्यक्रम पर ही डिपेंड करती थी। हर फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनी उनके टॉप मोस्ट संगीत सीडी पर नजरें गड़ाए रखते थे। इसके बारे में एक इंटरव्यू में अमीन सयानी कहते हैं कि हम जनता की पसंद और रेडियो प्लेयर की बिक्री को ही आधार मानकर संगीत की सफलता का पायदान सेट करते थे। वास्तव में गीतों के साथ जब होस्ट अमीन सयानी की आवाज का तड़का लग जाता था तो उन गीतों के दीवाने मचल उठते थे। मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। गीतों का यह सुनहरी सफर 1952 से 1994 तक चला, जिसे बाद में कुछ बदलाव के साथ 2000 से 2001 और 2001 से 2003 तक विविध भारती रेडियो पर चलाया गया। यह रेडियो एफएम, रेडियो सिटी, बिग एफएम के जरिए खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका और लंदन में भी सुना जाने लगा। 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स और 19,000 जिंगल्स को अपनी आवाज देकर वाकई अमीन सयानी लोगों के दिलों में बस गए हैं। चाहे आज के रेडियो जॉकी कितना भी उनकी नकल करने की कोशिश करें, उनका सुरमई बहनों और भाइयों का टैग उन्हीं के नाम रहने वाला है, ताउम्र ऐसा ही रहेगा। इस बारे में स्वयं अमीन सयानी बताते हैं, मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी रहा हूं, इसलिए बहनों को पहले पायदान पर रखता था। मुझे स्वयं नहीं पता था कि बहनों और भाइयों की उद्घोषणा लोगों की जुबान पर इतना चढ़ जाएगा। अमीन सयानी देश के पहले ऐसे रेडियो उद्घोषक बने जिन्होंने मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया है, चाहे एंकरिंग हो या किसी का साक्षात्कार। अमीन सयानी संवाद की ऐसी शैली अपनाते हैं जिसे हर तबके के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। सुना आपने बहनों और भाइयों, वो आ गए जिसका इंतजार था, वो आ गए। और ये हैं आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट गायक किशोर कुमार। अमीन भाई। हाँ जी। जो तुमने मेरे बारे में कहा वो मैंने सुना। अच्छा। और जो कुछ भी कहा वो काफी से ज्यादा कहा। चाहे शेखर सुमन हो या जावेद जाफरी, सभी ने उनकी नकल की है। नई पीढ़ी के कलाकारों में भी उनका क्रेज उतना ही बरकरार है। तभी तो मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी कभी कभी उनकी नकल उतारकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। अपने खूबसूरत सफर के बारे में अमीन सयानी बताते हैं कि बिना का गीत माला का सालाना कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने, जिसमें साल के चुनिंदा टॉप गीतों को शामिल कर उनकी लोकप्रियता देखी जाती थी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उन दिनों ये प्रचलन था कि जिस किसी का गाना नंबर 1 पर होगा वो गायक या गायिका रेडियो स्टूडियो में आकर अमीन सयानी साहब के सवालों का जवाब देता था।
बिनाका गीत माला में गाना बजाना और खासकर सालाना कार्यक्रम में टॉप पर बजना न केवल उस फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी, बल्कि उस गायक और म्यूजिशियन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बिनाका गीत माला में बाजी मार ले गई सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनके गाए गाने सबसे अधिक 19 बार चोटी पर पायदान पर रहे हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। पुरुष गायकों में रफी और अमीन सयानी के मित्र रहे किशोर दा के गाने भी अधिकतम बार अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा लुटे दिल में दिया जलता नहीं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो। रेडियो के सुपरस्टार अमीन सयानी की कहानी को अब मैं यहीं विराम देता हूं। विदा लेने से पहले एक बात और, अगर आप ऐसी ही शख्सियतों और फिल्म हस्तियों से जुड़े किस्सों कहानियों को देखना और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर जा सकते हैं। तो अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।